बिहारी लाल की जय। वृंदावन के बांके बिहारी की लीला है न्यारी। उनके दरस को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और उसके पश्चात सारे गोप ग्वाल मिलकर के वृंदावन में आ गए, वृंदावन रहने लगे। महाराज भगवान थोड़े बड़े हो गए तो एक दिन अपनी मैया से कहा कि मैया हम गैया चराना चाहते हैं। मैया ने कहा नहीं नहीं लाला, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि जंगल में गैया चराने चले जाओ। भगवान बहुत जिद करने लगे तो मैया ने कहा लाला जंगल तो ना जाने दूंगी, यदि तू बहुत जिद कर रहा है तो सुन, गाय चली जाती हैं, उसके बाद में ये जो बछड़े हैं ना हमारे बछड़े बछिया, इनको लेकर के चला जा और यहीं पास में घुमा लाना। तो भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ बछड़े बछिया चराने जाने लगे। एक दिन कंस का भेजा हुआ एक असुर वत्सासुर जिसका नाम था, बछड़ा बनकर के आ गया और भगवान के बछड़ों में मिल गया। भगवान जब पीछे पीछे हाँक रहे थे तो ये दो दो लातों से भगवान की ओर उचक उचक के प्रहार करने लगा। भगवान ने कहा ये हमारा बछड़ा तो हो नहीं सकता। इस तरह से महाराज नियम उल्लंघन कर रहा है। भगवान समझ गए ये राक्षस है, वृक्षणों में आकर मिल गया। इसके वो उचकते हुए दोनों पैरों को पकड़ा और घुमा करके पत्थर पे पटक दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वत्सासुर भगवान के धाम को गया है। और उसके बाद में शुकाचार्य कहते हैं कि राजन पश्चात महाराज भगवान थोड़े और बड़े हुए, पौगंड अवस्था आ गई और लगभग 6 वर्ष की आयु भगवान की हो गई है। भगवान गैया चराने के लिए जाने लगे और पहले दिन जब भगवान गैया चराने गए उस दिन कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जिसको हम लोग गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। वहां पर हम सभी लोग अपने घर में गैया और ग्वाले का पूजन करते हैं महाराज, वो गोपाष्टमी के दिन। तो वहां से भगवान ने गैया चराना शुरू किया है। और गैया चराने जब भगवान जाते हैं, गोपियां दिन भर भगवान के नाम की चर्चा करती हैं। उसी बीच में अघासुर नाम का एक दैत्य अजगर नाग बनकर के आया। गुफा समझ करके सारे ग्वाल वाल उसके मुख में चले गए। तो वहां महाराज पीछे से भगवान ने भी प्रवेश किया कि अब मैं अपने ग्वाल वालों को कैसे बचाऊं। अजगर ने मुंह बंद कर लिया। भगवान ने पेट के अंदर से शरीर को फुलाया, श्वास नली को दबा दिया और फाड़ करके बाहर निकल आए। अघासुर को अपने धाम भेज दिया। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। उसके पश्चात सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान ने नहाती हुई गोपियों के चीर को चुराया है। इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। जिन गोपियों के वस्त्र भगवान ने चुराए, बहुत बार लोग ये कहते हैं कि ये कैसा भगवान है, नहाती हुई गोपांगनाओं के वस्त्र चुरा लिए, क्या ये अच्छा काम है? विद्वानों ने व्याख्या करी कि पहले तो भगवान ने वस्त्र कब चुराए इस पर ध्यान दें। हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारिका चरुर हविष्यम भुंजानः कात्यायन अर्चनम। बोले हेमंत ऋतु का पहला महीना था मार्गशीर्ष, और उसमें क्या हुआ? बोले नंद गोप कुमारिका, यहां शब्द लिखा है कुमारिका। बोले कुमारी शब्द किसके लिए शास्त्रों में कहा गया पता है आपको? जो कन्या 2 वर्ष से बड़ी हो और 10 वर्ष से छोटी हो। कितनी बड़ी? 2 से बड़ी और 10 से छोटी, इस बीच की कन्या को कुमारी कहा जाता है। और हम लोग अपने घर में जो कन्या भोजन इत्यादि कुमारी पूजन करते हैं ना, तो इसी उम्र की कन्या का भोजन कराना चाहिए महाराज, जो 2 वर्ष से, क्योंकि 2 वर्ष से छोटी जो होगी वो अच्छे से खा नहीं सकती, उसे महाराज कुछ पता नहीं होगा। लेकिन 2 वर्ष तक की हो जाएगी तो फिर महाराज स्वाद लेकर खाने लगती है। और 10 वर्ष से जब बड़ी हो जाए कन्या तो महाराज उसके बाद में रजदोष इत्यादि से युक्त हो जाने के कारण उस कन्या
को कुमारी पूजन के लिए शास्त्रों में श्रेष्ठ नहीं बताया गया। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुमारी पूजन जब करना हो, 2 वर्ष से बड़ी और 10 वर्ष से छोटी कन्या हो, उसका कुमारी पूजन बताया गया। तो यहाँ पर भगवान 6 वर्ष के हैं और गोपियां उनसे भी छोटी हैं, मतलब 4-5 वर्ष की रही होंगी। तो अब विचार ये करो आप कि लगभग 4-5 वर्ष के बच्चे हमारे घर में भी यदि नग्न अवस्था में कभी खेल रहे हो तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का काम भाव कभी नहीं आता। और हम लोग भगवान की लीला को इससे जोड़ देते हैं कि नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्र चुरा लिए। वस्त्र नहीं चुराए महाराज, वस्त्र के रूप में गोपियां जो अपराध कर रही थीं कि पूजन करती थीं पर नग्न स्नान यमुना में करती थीं, इसलिए उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती थी, वो दोष युक्त हो जाती थी। भगवान ने उन वस्त्रों को चुरा करके गोपियों को कहा कि कभी भी किसी देव नदी या जलाशय में महाराज नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। अब तुम लोग कात्यायनी माता का अर्चन करो तो निश्चित ही तुम्हें महाराज तुम्हारे कार्य की सिद्धि मिलेगी। और फिर गोपियों ने कात्यायनी मैया को भजना शुरू कर दिया कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस तरह कात्यायनी मैया को भजने लगी कि हे कात्यायनी माता, आप नंद गोप के सुत हमें पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसी कृपा करिए। कात्यायनी मैया को भजना शुरू किया और ये श्रीमद् भागवत का बड़ा प्रचलित मंत्र है महाराज, जिसके द्वारा गोपियों ने भगवान को पति रूप में पाया। हम भी यदि किसी कन्या का विवाह में विलंब हो रहा है, देर हो रही है और इस मंत्र का ब्राह्मण से जाप कराए तो अवश्य उसको शीघ्र पति की प्राप्ति होगी। और इसी बीच बड़ी खुशी की बात है कि जगत गुरु श्री 1008 रामानुजाचार्य स्वामी श्री धराचार्य जी